हुँ। नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम बहुत विलंब न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो और हाँ, आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखें, पसंद आए तो कमेंट भी कर दें। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी की कक्षाएं ली हैं, आप चैनल पर जाके उसको देखिए। तो फिर अवश्य रूप से आप लोगों को इस बार की परीक्षा के लिए तो बहुत लाभ होगा, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी लाभ होगा ही, लेकिन अभी ये हमारे जो परीक्षा नज़दीक है तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इससे पहले हमने 80 नंबर प्रश्न तक देखा था। हाँ, अब हम 81 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विश्वनाथानुसारम गुणीभूत व्यंग्यस्य कति भेदाः सन्ति। आचार्य विश्वनाथ जो है उन्होंने साहित्य दर्पण की रचना करी है और उनके अनुसार पूछा गया है कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य का भेद कौन सा, कितने हैं। तो बताइए, 8 हैं, 3 हैं, 2 हैं अथवा 4 हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प आपका अष्टव हो जाएगा। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के आचार्य विश्वनाथ ने 8 भेद माने हैं। आचार्य विश्वनाथ जो है चौथे परिच्छेद में काव्य का भेद करते हुए वो ध्वनि के 18 भेद मानते हैं। उसके बाद फिर दूसरा भेद करते हैं, वो काव्य के मुख्य रूप से 2 ही भेद मानते हैं, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो ध्वनि काव्य के विषय में कहते हैं, अपरम तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये। और मम्मट जी क्या कहते हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। और आचार्य मम्मट जी काव्य के 3 भेद मानते हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और मध्यम काव्य को ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं और अधम काव्य अथवा चित्र काव्य। लेकिन आचार्य विश्वनाथ 2 ही मानते हैं, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने भेद हैं। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है उसके 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? इतरांग व्यंग्य, काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, वाच्य सिद्ध व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य, तुल्य प्राधान्य व्यंग्य, अस्फुट व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य, असुंदर व्यंग्य। इतने आपके जो है गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद हैं। तो सबसे पहले हम इतरांग व्यंग्य जो है इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके विषय में कहा गया है, अयम सरसनोत्कर्षी पीन स्तन विमर्दनः नाभ्युरुजघन स्पर्शी निविविश्रंसनः करः। और काक्वाक्षिप्त का उदाहरण है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पूछा भी जाता है, मतनाति कौरवशतम समरेण कोपा दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्युत्तरस्तः। ये इस तरीके से आपका काक्वाक्षिप्त का उदाहरण है। इसके बाद वाच्य सिद्ध्यंग का उदाहरण है, द्विपयन रोदसीरंध्रमेश ज्वलति सर्वतः प्रतापस्तव राजेंद्र, क्षमा कीजिए, प्रतापस्तव राजेंद्र वैरिवंश दवानलः। इस तरीके से है। और संदिग्ध प्राधान्य का उदाहरण देखें तो हरस्तु किंचित परिवृत्य धैर्यः, इस तरीके से वहाँ पर है। और तुल्य प्राधान्य का ब्राह्मणाति क्रम त्यागो भवतामेव भूतये जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते। और अस्फुट व्यंग्य का देखें तो संधौ सर्वस्वहरणम विग्रहे प्राण निग्रह अल्लावदीन नृपतौ न संधीर्न च विग्रह, इस तरीके से। और अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है, अनेन लोक गुरुणा सताम धर्मोपदेशिना अहम व्रतवती स्वैर मुक्तेन किमतः परम।
और उसके बाद असुंदर व्यंग्य का 8वां जो है आपका असुंदर व्यंग्य का उदाहरण है वाणी। ये भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पूछा जाता है। आपका काकवाक्षिप्त का मतनाती वाला पूछा जाता है। और असुंदर व्यंग्य का आपका वाणीर कुंजोंगीन शकुनि कोलाहल श्रृण्वन्त्या गृहकर्म व्यापृताया बद्धा सीदंत्यंगानी। तो ये आपका असुंदर व्यंग्य का। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने संबंधित तथ्यों का विवेचन किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है 82 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तनेषु समीचीनम कथनमस्ति। 4 हमको विकल्प दिए गए हैं और इनमें से 2 सही विकल्प कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ए जो है देखते हैं। ए जो है, ए के विषय में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृतौ द्वादशाध्यायाः सन्ति। तो जो कि हम जानते हैं बिल्कुल गलत है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में 12 अर्थात 12 अध्याय नहीं बल्कि 3 अध्याय हैं। 3 अध्याय कौन कौन से हैं? आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। जो कि आचाराध्याय में 25 प्रकरण है, हमारे पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कौटिल्य मते नवविधा गुण पुरुषा भवन्ति। आचार्य कौटिल्य जो हैं उनका अर्थशास्त्र है, उसमें उन्होंने गुण पुरुषों को 9 प्रकार से बताया है। तो ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं गुण पुरुष कौन कौन से 9 प्रकार के हैं। तो वहाँ पे मुख्य जो भेद है गुण पुरुषों का वो 2 प्रकार से है, स्थायी गुप्तचर और भ्रमरशील गुप्तचर। आपके 5 स्थायी गुप्तचर आते हैं और 4 भ्रमरशील गुप्तचर आते हैं। 5 स्थायी गुप्तचर कौन कौन है? काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक और वैदेहक और तापस। इसके बाद आपके भ्रमरशील गुप्तचर कौन कौन है? सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। ये आपके 4 इस तरीके से मिलाकर आपके कुल 9 गुण पुरुष हैं। और इतनी बातें होगी। अब तीसरा विकल्प आपका है मनुस्मृतौ अष्टादश विवाद पदानि। मनुस्मृति में 18 विवाद के पद हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सी मनुस्मृतों में अष्टादश विवाद पदानि अर्थात 18 विवाद के पद हैं। अन्य स्मृतियों में भी विवाद के पदों की चर्चा करी गई है। तो ये सी बिल्कुल सही है। बी और सी सही है। और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, डी विकल्प जो है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम महाभारतस्य वन पर्वणि वर्णितम अस्ति। अर्थात विष्णु के 1000 नाम का जो है वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं महाभारत के कुछ जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं वो किस किस कांड में है, क्षमा कीजिए, किस किस पर्व में है। तो सावित्री की कथा वन पर्व में, इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेना भी वन पर्व में है, और कीचक वध विराट पर्व में है, कृष्ण का शांति दूत बनना उद्योग पर्व में है, गीता का उपदेश भीष्म पर्व में है, अश्वत्थामा की मणि निकालना सौप्तिक पर्व में है, गांधारी द्वारा कृष्ण वंश का नष्ट होने की शाप जो है स्त्री पर्व में है, और पाराशर गीता हंस गीता का वर्णन शांति पर्व में है, और भीष्म उपदेश शांति पर्व में, और भीष्म का स्वर्गारोहण विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, ये सारे आपके अनुशासन पर्व में हैं। तो भीष्म का स्वर्गारोहण, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, ये आपके 3 चीज़ें जो हैं अनुशासन पर्व में है, ये वन पर्व में नहीं है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से। और इसके बाद यादवों का विनाश जो है इसके बाद युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ और अनुगीता अश्वमेधिक पर्व में, यादव विनाश श्री कृष्ण का परमधाम गमन मौसल पर्व में, और पांडवों की हिमालय यात्रा महाप्रस्थानिक पर्व में मिलता है, और स्वर्गारोहण पर्व को भारत सावित्री भी कहते हैं। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग द्रोण पर्व में किया था। अम्बोपाख्यान आपका उद्योग पर्व में है। महाभारत के अवशिष्ट भाग को खिल पर्व या हरिवंश पर्व कहते हैं। और
इसे वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। इसे भगवान श्री कृष्ण के वंश वृष्णि अंधक की कथा है इसमें, और इसमें शांत रस प्रमुख है इत्यादि बातें जो हैं वर्णित है। तो यहाँ पर हमसे मुख्य रूप से पूछा गया है कि दो सही कौन है, तो बी और सी आपके सही विकल्प हैं। आइए देखते हैं। जहाँ कि जैसा कि पहले ही यहाँ पर सही विकल्प चुना गया है बी और सी, दूसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः इति रससूत्रे प्रयुक्तस्य निष्पत्ति शब्दस्य उत्पत्तिरित्यर्थ अधोलिखितेषु केन स्वीकृतः। अर्थात ये जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, इसमें निष्पत्ति शब्द का उत्पत्ति जो है ऐसा किस आचार्य ने माना है? भट्टनायक ने। ये चार आपके रसवादी आचार्य हैं। भट्टनायक जी ने माना है, शंकुक जी ने माना है, लोल्लट जी ने माना है, अथवा अभिनवगुप्त जी ने माना है। तो रस सूत्र की परिभाषा जो नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने की है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, तो इसकी ये चारों आचार्य जो हैं इन्होंने अपने अनुसार अलग अलग रस की व्याख्या करी है। निष्पत्ति शब्द के अलग अलग जो है अर्थ बताए हैं। ये जो भट्टनायक जी हैं इन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति बताया है। भट्टनायक जी निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति बताते हैं। यहाँ लिखा तो नहीं पाएगा, क्षमा कीजिए, हम बताते हैं आपको। इन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति बताया है। शंकुक जी ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ जो है अनुमिति बताया है। भट्टनायक जी का संबंध सांख्य से है और शंकुक जी का संबंध न्याय से है। इसके बाद तीसरे आपके आते हैं लोल्लट जी। इन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति बताया है, ये मीमांसक हैं। और अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति बताया है और ये शैव हैं। और इन्हें इसी शब्द के अलग अलग अर्थ बताने के कारण इनका वाद प्रसिद्ध हुआ। भट्ट लोल्लट जी का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा निष्पत्ति शब्द का हमसे उत्पत्ति पूछा गया था कि उत्पत्ति किसने माना है। निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, आचार्य भट्ट लोल्लट जी ने माना है। तो भट्ट लोल्लट जी के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने भरत सूत्र के व्याख्याकारों में जो है, भरत सूत्र के व्याख्याकारों में भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद को मानने वाले हैं। उनके मत में विवाह अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। उनमें भी विवाह सीता आदि मुख्य रूप से रस के उत्पादक होते हैं। अनुभाव उस उत्पन्न हुए रस को बोधित करने वाले होते हैं और व्यभिचारी भाव उस उत्पन्न रस के परिपोषक होते हैं। अतः स्थायी भाव के साथ विभावों का उत्पाद्य उत्पादक भाव, अनुभावों का गम्य गमक भाव और व्यभिचारी भावों का पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। इसलिए भरत सूत्र में जो संयोग शब्द आया है भट्ट लोल्लट के मत में, उसके भी 3 अर्थ हैं। विभावों के साथ संयोग अर्थ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध और अनुभावों के साथ गम्य गमक भाव और व्यभिचारी भाव के साथ पोष्य पोषक भाव रूप संबंध संयोग शब्द का अर्थ होता है। तो इस तरीके से जो है कि कुछ मुख्य बातें थी, अन्य भी बातें हैं, लेकिन हम बहुत अंदर न जाते हुए इस प्रश्न से संबंधित ही तथ्यों को विवेचित करते हुए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को कम लगे तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ, इससे ज़्यादा भी इससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी और विवेचित करिए, तो हम करेंगे। अथवा यदि ज़्यादा हो रहा है तो बोलिए कि हाँ, थोड़ा और कम में करके जल्दी जल्दी बढ़े, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। भाई, हमें कैसे समझ में आएगा कि अधिक हो रहा है अथवा कम हो रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृतस्य शब्द शतम इति
पदस्य कृते शतम इति पदम कस्यां भाषायां प्रयुक्ते। तो जो आचार्य प्रोफेसर अस्केली जी हैं, उन्होंने केंटुम वर्ग और शतम वर्ग इस तरीके से 2 विभाजन किया है उन्होंने, और प्रत्येक विभाजन में शतम 100 जिस भी भाषा में जो बोला जाता है उस तरीके से उन्होंने बताया है। तो केंटुम वर्ग में मुख्य रूप से संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी, लिथुआनिया ये आपकी भाषाएं आती हैं। उसके बाद केंटुम वर्ग में लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, गाथिक, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन ये आती हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि शतम जो है किस भाषा में प्रयुक्त होता है। संस्कृत के शतम इति, ये शतम मुख्य रूप से है, इसको शतम किस भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो शतम वर्ग के अंतर्गत ये जो है संस्कृत में तो इसको शतम कहते हैं, अवेस्ता में इसको शतम कहते हैं, फारसी में सद कहते हैं, हिंदी में 100 कहते हैं, रूसी में 100 कहते हैं, लिथुआनियस में जिमतास कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये अवेस्ता भाषा में इसको शतम कहा गया है, शतम को शतम कहा गया है। और देख लेते हैं केंटुम वर्ग में, तो लैटिन में केंटुम कहते हैं, ग्रीक में हेक्टोन कहते हैं, केल्टिक में आयरिस अथवा केल्टिक में केत कहते हैं, तोखारी में कंध कहते हैं, गाथिक में हुंड कहते हैं, जर्मन में हुंटर्ड कहते हैं, और फ्रेंच में सेंट कहते हैं, इटालियन में केंतो कहते हैं। तो इस तरीके से जो है भाषाओं को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो है सही विकल्प हमारा अवेस्ता भाषा हो जाएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में 85 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि पद्म पुराणे पंचखंडाः सन्ति क्रमेण योजयत। पद्म पुराण में जो पंचखंड हैं इनको क्रम पूर्वक लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा सृष्टि खंड, दूसरे नंबर पर भूमि खंड, तीसरे नंबर पर स्वर्ग खंड, चौथे नंबर पर पाताल खंड और 5वें नंबर पर उत्तरखंड आपका आता है। तो सबसे पहले सृष्टि खंड, ए को हम 2 से मिलाएंगे। उसके बाद भूमि खंड, 2 को हम 4 से मिलाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा तीसरा स्वर्ग खंड, 3 को ए से मिलाएंगे, सी को ए से मिलाएंगे पहले से, और चतुर्थ आपका हो जाएगा पाताल खंड, डी को 3 से। तो इस तरीके से हमारा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। और जो 5वां है आपका वो उत्तरखंड है, जो हमारे प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया। हमारे प्रश्न पत्र में 4 ही विकल्प दिए गए हैं। तो इस तरीके से हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 86 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गगनारविंदम सुरभिः अरविंदत्वात् अत्र कः हेत्वाभासः। यह प्रश्न जो है हमारे दर्शन साहित्य से संबंधित है। तो हम तर्क भाषा में देखते हैं। तर्क भाषा में हेत्वाभास जो है आपके 5 प्रकार के हैं। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासः, जो वास्तव में हेतु न होते हुए भी हेतु के समान भाषित होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात दोष युक्त दुष्ट हेतु ही हेत्वाभास है। दोष युक्त होने के कारण वह हेतु नहीं कहा जाता है, अतः वह हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, कालात्ययापद दिष्ट हेत्वाभास। तो असिद्ध हेत्वाभास के विषय में कहा गया है लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतुरसिद्धः। तो फिर असिद्ध हेत्वाभास के आपके यह जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है असिद्ध हेत्वाभास का ही है। असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्यापत्वासिद्ध।
और यह हमारा जो उदाहरण है आश्रया सिद्ध का है। लेकिन हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आश्रया सिद्ध। तो आश्रया सिद्ध में जिस हेतु का आश्रय अर्थात पक्ष ही सिद्ध न हो उसे आश्रया सिद्ध कहते हैं। उदाहरण, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वाद सरोजारविंदवत। तो इस तरीके से साध्य यहाँ पे सुरभित्व है, साधन अरविंदत्व है, पक्ष गगनारविंद है। तो इस तरीके से आकाश कमल सुगंध से युक्त है क्योंकि वह कमल है, तालाब के कमल के समान। तो आकाश पर कभी भी कोई पुष्प नहीं खिलता, अतः यहाँ पर अरविंदत्वात् हेतु का आश्रय है। आश्रय जो है गगनारविंद पक्ष को बनाया गया है। आकाश में पुष्प न दिखाई देने के कारण पक्ष जो है आश्रय से ही असिद्ध है, अतः यह आश्रया सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। इसके बाद स्वरूपा सिद्ध है। स्वरूपा सिद्ध के विषय में कहा गया है जिस हेतु का अपने आश्रय पक्ष में अस्तित्व ही न हो उसे स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। शब्दो नित्यः चक्षुषत्वात् घटवत्। यहाँ पर साध्य आपका अनित्यत्व है, साधन चक्षुषत्व है, पक्ष आपका शब्द है। तो शब्द अनित्य है क्योंकि वह चक्षु से ग्रहण करने योग्य है, घट के समान। यहाँ पर चाक्षुषत्व हेतु शब्द पक्ष में नहीं है क्योंकि शब्द आकाश का गुण है और उसका ग्रहण केवल श्रोत्रेंद्रिय से ही होता है। यहाँ पर चाक्षुषत्व जो है यह हेतु स्वरूपतः ही असिद्ध है। इस तरीके से स्वरूपा सिद्ध का भी हो जाता है। इसके बाद असिद्ध का तीसरा भेद जो है व्याप्यत्वा सिद्ध। इसके विषय में देखें तो जिस हेतु में व्याप्ति सिद्ध न हो उस हेतु को व्यापत्वा सिद्ध कहते हैं। व्यापत्वा सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात् और उपाधि सद्भावात्। तो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात् का उदाहरण है शब्दः क्षणिकः सत्वात्, और उपाधि सद्भावात् का उदाहरण है कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्। तो इस तरीके से हमने देखा। बाकी विरुद्ध, सव्यभिचार, अनैकांतिक, और उसके बाद प्रकरण सम और कालाप्ययापदित अथवा बाधित जो है हेत्वाभास भी होते हैं। मुख्य रूप से हमसे असिद्ध हेत्वाभास का जो आश्रया सिद्ध है उसका उदाहरण पूछा गया था। तो हमने असिद्ध हेत्वाभास के तीनों भेदों को जो है मुख्य रूप से विवेचित किया और देखा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है अपरितोषाद, थोड़ा बड़ा करते हैं, अपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। यह जो है सूत्रधार ही कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में कि जब तक देखने वाले शिक्षित हमसे संतुष्ट न हो जाएं तब तक हम भी कुछ इसी तरीके से, हमें याद नहीं आ रहा है अर्थ, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम के जो शुरू होता है रंगमंच पर, तो उनकी पत्नी कुछ कहती हैं, उसी के उत्तर में वो कहते हैं, सूत्रधार ही शायद ये कहते हैं। 1 मिनट हम बताते हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है दूसरा श्लोक है और इसमें पहली पंक्ति आपकी श्लोक की पहली लाइन है और दूसरी पंक्ति अभिकथन जो है आपका श्लोक का पहला लाइन है और कारक जो है श्लोक का दूसरा लाइन है। तो उसमें सबसे पहले नटी कहते हैं कि आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई न्यूनता नहीं रहेगी, अर्थात कोई कमी नहीं रहेगी। तो उसके उत्तर में वो कहते हैं कि विद्वानों के जो आपका यहाँ पर श्लोक दिया गया है उसका अर्थ उसमें कहते हैं कि विद्वानों के संतोष तक, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अभी अपनी अभिनय कुशलता अर्थात अभिनय कौशल को ठीक नहीं मानता, अर्थात सफल नहीं मानता,
क्योंकि विशेष रूप से अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त मन अपने ऊपर विश्वास रहित होता है। अर्थात जब तक देखने वाले दर्शक ये ना कह दे कि नहीं अच्छा है, तब तक हम खुद से नहीं मान सकते कि नहीं हम अच्छा है, मतलब जो भी है प्रस्तुति। तो इस तरीके से वहाँ पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम का कथन है। और यहाँ पर कारक और अभिकथन जो है दोनों ही सत्य हैं। एक ही श्लोक का दोनों भाग है, तो ये दोनों ही वहाँ पर सत्य हैं। तो इस तरीके से इसका सही विकल्प जो हो जाएगा इस प्रश्न का, और छोटा नहीं होगा, इस प्रश्न का सही विकल्प पहला ही हो जाएगा हमारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर। 88 नंबर में ये जो दिया गया है, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति भवो मनो भवज्वलितम, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति, 2 बार लिखा गया। अच्छा, आलोके ही हिमांशुर विकसति कुसुमम कुमुद्वत्याः, इसमें कौन सा अलंकार है ऐसा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा दिया गया है, समासोक्ति दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है और निदर्शना दिया गया है। तो देखते हैं हम क्रमशः सारे अलंकारों को हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा के विषय में देखते हैं। तो उत्प्रेक्षा के विषय में आचार्य मम्मट जी, यह जो है प्रश्न आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के 10वें उल्लास से आया है। तो उत्प्रेक्षा के विषय में आचार्य मम्मट जी कहते हैं, संभवनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, अर्थात प्रकृति की सम के साथ संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। उदाहरण में कहें तो लिम्पतीव तमुंगानि वर्षति वांछन्नवः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम गता, ये मृक्षकटिकम का जो है उदाहरण है। इसके बाद समासोक्ति के विषय में देखें तो कहते हैं परोक्तिर्भेद कहे श्लिष्टे समासोक्ति, और इसका उदाहरण है लब्ध्वा तव बाहुस्पर्श यस्याः स कुप्युल्लासः जयलक्ष्मीस्तव विरहेण खलुज्ज्वला दुर्बला ननुषा। और उसके बाद आपका जो है दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत, तो ये आपका जो है यहाँ पर तो उत्प्रेक्षा और समासोक्ति अलंकार तो है नहीं। अब हम दृष्टांत अलंकार देख लेते हैं। दृष्टांत अलंकार के विषय में कहा गया है, दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, अर्थात इन उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि का सबका बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में कहा गया है, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभव निर्वाति एव, क्षमा कीजिए एक बार फिर से, त्वयि एव दृष्ट तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम आलोके ही हिमांशुर विकसति कुसुमम कुमुद्वत्याः। यहाँ पर नायक तथा चंद्रमा का, नायिका तथा कुमुदिनी का मन तथा कुसुम का मनोभव संतप्तवत तथा सूर्य संतप्तत्व का निर्माण तथा विकास का प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद तो यहाँ पर हमारा ये सही विकल्प जो है तीसरा हो जाएगा। बाकी हम निदर्शना के विषय में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें हमारा सही विकल्प मिल गया है दृष्टांत अलंकार। हम निदर्शना के विषय में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो निदर्शना के विषय में, इसके विषय में कहते हैं कि अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः, जहाँ वस्तु का असंभव या अनुपद्यमान संबंध उपमा का परिकल्पक उपमा में पर्यवसित होता है, वह निदर्शना नामक अलंकार होता है। इसके 2 भेद हैं, वाक्यार्थ निदर्शना और पदार्थ निदर्शना। वाक्यार्थ निदर्शना के विषय में उदाहरण जो है, क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहा दुडुपे नास्मिन् सागरम। यह जो है
वाक्यार्थ निदर्शना का उदाहरण है। और पदार्थ निदर्शना के विषय में जो है उदयति विततोर्ध्व रश्मि ज्वावहि मरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबी घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। इस तरीके से पदार्थगत निदर्शना का उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर का प्रश्न यहाँ पे नहीं दिया गया है, 90 भी नहीं दिया गया है। इसके बाद तो गद्यांश वाला ही होगा। तो हम कक्षा समाप्त करते हैं क्योंकि अब इसके आगे प्रश्न नहीं है हमारे पास और गद्यांश को हम देख नहीं रहे हैं। उसको यदि आप लोग बोलेंगे तो हम एक दिन अलग से देख लेंगे। यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं उसको। तो कक्षा को यदि पसंद आए तो वीडियो में कमेंट करिएगा नीचे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज तो ये जो है हमारा जून 2023 की प्रश्नोत्तरी ख़त्म हो जाएगी व्याख्या वाली। इसके बाद हम जो मार्च में हुआ था हमारा 14 मार्च 2023 को, उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। क्रमशः हम देखते जाएंगे पीछे पीछे इसके जो पहले की प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न पत्र हुआ है उसका विश्लेषण हम देखते जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न देखने के लिए, उनका विश्लेषण देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नए प्रश्न के साथ नई कक्षा में।